अपार धन देने वाली अपरा एकादशी आ गई। भगवान विष्णु को समर्पित अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक से मां लक्ष्मी होती है अत्यंत प्रसन्न। संसार में ऐसा जातक खूब नाम और यश अर्जित करता है। भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को सर्वप्रथम समझाई थी अपरा एकादशी व्रत की महिमा। भगवान कृष्ण ने कहा था, सबका मंगल करने वाला प्रश्न पूछकर युधिष्ठिर, तुमने जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाला जघन्य से जघन्य पाप से मुक्त हो जाता है और मेरी शरण में आता है। तो मित्रों, अपरा एकादशी को लेकर आखिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन सी कथा सुनाई और क्या है अपरा एकादशी का महत्व? कब रखे अपरा एकादशी का व्रत? जानते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। गंभीर से गंभीर पापों का नाश करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाली अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में प्रारंभ होता है। 24 मई से ज्येष्ठ माह का प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा या अचला एकादशी बहुत ही कठिनतम व्रत है। ज्येष्ठ माह की चरम गर्मी में 24 घंटे रखे जाने वाले इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि ये व्रत साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान करती है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कब है अपरा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 जून सुबह 5:04 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होकर अगले दिन 3 जून प्रातः 2:41 पर समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, इस माह में अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार जब पंचांग में एकादशी के लिए लगातार 2 दिन सूचीबद्ध किए जाते हैं, तब पहले दिन को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को 2 जून को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन यानी 3 जून को दूजी एकादशी यानी अपरा एकादशी की वैष्णव तिथि है, जिसमें साधु सन्यासी मोक्ष प्राप्ति के लिए रखते हैं। अपरा एकादशी व्रत का पारण समय 3 जून सुबह 8:05 से सुबह के 8:10 के बीच किया जाएगा। जो वैष्णव है वो एकादशी का व्रत पारण 4 जून सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच करेंगे। अगर आप भी अपरा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपसे भाग्यशाली कोई भी नहीं। ब्रह्म हत्या, स्त्रीगमन, झूठी गवाही, मिथ्या वचन, परनिंदा, दुराचार जैसे कई पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है ये। अपरा एकादशी के व्रत का महात्म्य इतना है कि कहा जाता है कि रणभूमि में भागने वाले क्षत्रिय, गुरु की निंदा करने वाला शिष्य, कार्तिक माह में पुष्कर नदी में स्नान और गंगा नदी में पितरों के निमित्त पिंडदान करने से जो लाभ मिलता है, वो अकेले ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर सुनते हैं अपरा एकादशी की प्रचलित कथा, जिसे व्रत के दिन साधक को अवश्य सुनना चाहिए। कथा अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। सत्ता के लोभ में एक दिन उसने द्वेष में आकर बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण बड़ा भाई प्रेत बन गया और पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने राजा के रूप में बने प्रेत को देखा। इसके बाद उन्होंने तप के बल से राजा की सारी कहानी जान ली। उन्होंने प्रेत बने राजा को पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। कहते हैं व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और पुष्पक विमान से स्वर्ग का भागी बना। तो मित्रों, ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। उन्होंने कहा था, हे राजन, यह कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और धन्य धान्य से भरपूर रहता है। तो क्या आप भी रखने जा रहे हैं अपरा एकादशी का ये सुंदर व्रत?
कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।